हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। वी आर लाइव नाउ। तो एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, आपको वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर दो यार, वॉइस क्लियर है? कर दो यार जल्दी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। वॉइस स्लो आ रही है पर सही है ना वॉइस? तो कोई इशू नहीं है। चलिए, हे गाइस एंड वी आर लाइव नाउ एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यस, काफी दिनों बाद क्लास हो रही है बट इतना भी लेट नहीं हुए हम लोग। और आज से दोस्तों हमारा फाइनल यूनिट नंबर 10 स्टार्ट होगा, हायर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एजुकेशन वर्ड है ना, कि अब तुम्हारी एजुकेशन अच्छी नहीं है, ये वर्ड आया कहां से है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो क्लास है, फ्री क्लास है, हिंदी इंग्लिश सभी के लिए होगा। सॉरी यार, एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा सा सेटअप नहीं हुआ, कल से फेस के साथ आएंगे, सो यू डोंट वेरी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने मेंशन कर दिए, आप एज और बीस आप लोग अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्लास है, एमपी सेट हो, राजस्थान सेट हो या कोई भी सेट एग्जाम हो, उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूं? कि कोई भी अगर आपका सेट एग्जाम है, उसमें ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फरवरी वाला एग्जाम हो या जून वाला एग्जाम हो, ये उसके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्या आप किसी भी, देखो, आप किसी भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। और जिनको नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि 9 बजे नीतू मैम की क्लास होती है, 10 बजे ऊषा मैम की क्लास होती है, 11 बजे चंद्रशेखर सर की क्लास होती है, जहां पर आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं 9 बजे आपकी दोस्तों क्लास होगी मेरी। ठीक है, अब मेरी क्लास कंटिन्यू चलेगी, हम लोग पूरा ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। और जो आपकी क्यूज है दोस्तों, वो रोजाना 12 बजे होती है। जो आपकी रोजाना क्यूज होती है ना, वो 12 बजे होती है। सेकंड पेपर की क्यूज आपकी 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। जो सेकंड पेपर है ना आपका, वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। और फाइनली दोस्तों, 6 तारीख से आपका क्रेश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो एग्जाम क्रेक करने का एक फॉर्मूला होता है, क्रेश कोर्स। तो क्रेश कोर्स में बहुत धमाकेदार मजा आने वाला है, तो आप लोग क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो क्रेश कोर्स स्टार्ट होगा, ये 6 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा? 6 तारीख से क्रेश कोर्स स्टार्ट होगा। ज्वाइन करना काफी आसान है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो 6 तारीख से ज्वाइन करके 5 से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5 से आप लोग प्री जो बुकिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हायर एजुकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो 4 को खत्म हो जाएगा, 5 को कोई भी क्लास नहीं होगी, 6 से आपका क्रेश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हायर एजुकेशन। यस, हाँ, मैं थोड़ा बिजी था, शादी थी निधु मैम की। यस, शादी में एंजॉय किया, बिल्कुल किया भाई, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, लाइफ में एंजॉयमेंट जरूरी है। आप लोगों ने मेरे एक वीडियो भी डाला, देख लिया होगा। तो काफी अच्छी मैरिज थी, तो कॉन्ग्रेचुलेसन निधु मैम फॉर द न्यू लाइफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। एग्जाम इज कमिंग सून, एग्जाम आ चुके हैं, काफी करीब एग्जाम है, इसलिए हम लोगों ने क्रेश कोर्स बनाया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। तो पढ़ने से पहले एक बार सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए, वी वॉन्ट जारफ। अब कोयले को आग में बदलने का समय आ गया है गाइस, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वी वॉन्ट जेआरएफ। देखो, क्रेश कोर्स का पेमेंट मैंने काफी कम रखा है भाई, मतलब बहुत कम अमाउंट रखा है, 249, जिसके अंदर आपको सुल्तान क्लास मिलेगी रात को 12 बजे। मतलब मजेदार चीज होगी, होमवर्क भी होगा, इस बार मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पेमेंट वाला होगा, पेड वाला होगा। ठीक है, ये डरने वाली क्या बात है, जब साथ में हो जीतू भैया यार, वाई यू फियर, आई एम हियर ना, टेंशन नहीं लेनी है।
तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, आपको वीडियो लाइक करना है। फायदा क्या होगा, फायदा बहुत कुछ होता है, पूरा कवर हो जाएगा जल्दी फर्स्ट पेपर एक धमाकेदार शुरुआत के साथ, रिवीजन पीवाईक्यू सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। आप ब्रो आप हैंडसम, अरे कहाँ हैंडसम लग रहा था यार, मतलब कुछ भी, मतलब इतने भी यार वही मजे मत लिया करो सर के भाई। उस पूरी शादी में मेरे से शरीफ बंदा कोई होगा नहीं, ठीक है, मैं इतना शरीफ था, ठीक है। चलो तो शुरू करें। तो आज का दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हायर एजुकेशन, जो 10 है। यहां से हर साल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर का, तो मतलब ये जो यूनिट है ये आपके 10 नंबर की, जो आपकी यूनिट है ना ये 10 नंबर की, कितने नंबर की है, 10, ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एजुकेशन के बारे में, कि हमारी हायर एजुकेशन इंडिया की क्या थी क्या नहीं थी, तो इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, हायर एजुकेशन के बारे में, कि भारत आजाद होने से पहले क्या था, भारत आजाद होने के बाद क्या था, ठीक है। यस, क्रैश कोर्स की जानकारी मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पे। चलो अब शुरू करते हैं धमाकेदार शुरुआत आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो भैया चलिए, तो दोस्तों जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कौन बताएगा, आपके दिमाग में कभी आया है कि यार एजुकेशन आया कहां से, ठीक है, मतलब यार हमें पढ़ा पढ़ो 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 सारा दिन पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, ये सिस्टम आया कहां से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, उसमें एक जिक्र किया गया था गुरुकुल, गुरुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए लेकिन वचन ना जाए, और मैंने वचन निभाया है, ठीक है, समझने वाले समझ गए, जान जाए लेकिन वचन ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों जो आपकी नीतू मैम है, मैंने उनसे एक वचन प्रॉमिस किया था, जब उन्होंने क्लास ज्वाइन करी तो उन्होंने बोला था कि हाँ सर मैं क्लास तो ज्वाइन करूंगी बट मैं कोई भी पेमेंट नहीं लूंगी, ठीक है। उन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं लिया था, उन्होंने फ्री एजुकेशन दी थी। एक्चुअली मैंने उनको बोला था आप पेमेंट ले लो, बट उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने एक प्रॉमिस लिया कि, तो मैंने बोला यार फ्री तो नहीं देंगे, आपको एक प्रॉमिस ले लो, तो उन्होंने प्रॉमिस बोला कि हाँ सर आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा, और फाइनली वो प्रॉमिस मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो भैया एक तो ये रीत सदा चली जाए, तो आप जो भी प्रॉमिस करो ना, मैंने हमेशा बोला कि अपने आप का प्रॉमिस पहले पूरा करो, तो ये प्रॉमिस मैंने करके दिखाया, मैं अपने आप से जो प्रॉमिस करता हूं मैं करता हूं, तो आपको भी अपने आप से प्रॉमिस करना है कि यस मुझे जेआरएफ लाना, तो आपको जेआरएफ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों गुरुकुल, चलो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अब सबसे जो पुराना हमारा सिस्टम था वो था गुरुकुल, दोस्तों कौन सा था, गुरुकुल सिस्टम सबसे पुराना था। आप लोगों ने महाभारत रामायण में देखा होगा कि जो हमारे राम भगवान थे, जो महाभारत देखी होगी, श्री कृष्ण थे, अर्जुन था, कर्ण था, ये लोग इन्होंने कहां से एजुकेशन लिया, ये इतने विद्वान कैसे बने भाई, इन्होंने जो एजुकेशन ली वो कहां से ली है, गुरुकुल से ली है। तो सबसे पुराना जो एजुकेशन सिस्टम माना जाता है वो माना जाता है गुरुकुल, कौन सा माना जाता है, गुरुकुल। एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वर्ल्ड वर्ल्ड फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इज गुरुकुल, ठीक है। इंडिया का नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया का जो पुराना सबसे पुराना जो सिस्टम है ना वो गुरुकुल माना गया है। कौन सा माना गया है, गुरुकुल माना गया है, ठीक है। अब दोस्तों गुरुकुल के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर कवर में आपको करना चाहूंगा कि गुरुकुल क्या था, कौन बताएगा मुझे कि गुरुकुल क्या था, उसमें क्या क्या फीचर्स थे। जैसे अगर आप कोई भी स्कूल ज्वाइन करते तो हमें पता होता है ना कि क्या होता है, तो गुरुकुल के बारे में कौन ये बताएगा। और गुरुकुल कब आया था, 5000 BC के अंदर, प्लीज आंसर दीजिए, गुरुकुल के अंदर क्या क्या था और क्या डिफरेंट है आज के स्कूलों में और गुरुकुल में, आज के जो हमारे स्कूल से कॉलेजेस हैं और गुरुकुल में क्या अंतर था, आंसर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट था ना दोस्तों गुरुकुल में वो था कि आपको एक ओपन माइंडेड स्टडी यहां पर मिलती थी। यहां पर आपको दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, आपको यहां पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहां पर एक रियल टाइम स्टडी को आपको देखने को मिलता था। यहां पर खाना भी आपको बनाना है, कपड़े भी आपको धोना है, एनीथिंग यू कैन डू, आपको हर एक काम करने की यहां पर सलाह दी जाती थी दोस्तों।
अगर आप भाई राजा हो तो ये मतलब नहीं आप खाना नहीं बनाओगे, नहीं, आपको खाना बनाना है, आपको जंगलों में जाना है, आपको वेदों के बारे में सीखना है। यहाँ पर एक ओपन माइंडेड था, यहाँ पर हर चीज आपको सिखाई जाती थी, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या सही है, क्या गलत है, किस हालात में आपको कैसे रहना हो, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता था। बट हमारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। हमें आज सिखाया जाता है कि एग्जाम क्रैक कैसे करना है, सिलेबस में क्या है, ये सब चीजें सिखाई जाती, बट गुरुकुल में ऐसा नहीं था। गुरुकुल एक रियल टाइम स्टडी थी, एक ओपन माइंडेड था, जहां पर बच्चों को एक बिल्कुल एक नैतिक जीवन के बारे में सिखाया जाता था कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, फीस तो गुरुकुल में भी थी भाई, फीस तो गुरुकुल में भी थी, फ्री तो कोई भी नहीं देता, गुरुकुल में फीस थी। ठीक है, यस, समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो गुरुकुल के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो काल था वो वैदिक काल से स्टार्ट होते हैं। हम लोग कहां से स्टार्ट होते हैं? वैदिक काल, जो 600 बीसी में आया था। जो आपका वैदिक काल है ना दोस्तों, वो कब आया था? 600 बीसी के अंदर। बौद्ध धर्म, जो बौद्ध जो पीरियड था वो कब आया था? 600 बीसी से लेकर 1200 एडी तक। भाई ये याद रखना है, जो बौद्ध धर्म ये कब आया था? 600 बीसी से लेकर 1200 एडी तक आया। इसके हमारा जो मिड काल होता है, जो बीच का काल था, वो आता है 1200 एडी से लेकर 1800 एडी तक। इसके बाद भैया अंग्रेजों का काल आता है 1800 से लेकर 1947, और 1947 के बाद हम लोग आजाद होते हैं फाइनली। समझ में आ गया? फाइनली हम लोग आजाद हो जाते। तो ये थोड़ा काल के बारे में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सभी लोग एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब दोस्तों वैदिक काल कौन बताएगा मुझे? वैदिक सिस्टम क्या होता है? कौन आंसर देगा? प्लीज एक बार आंसर दीजिए। आंसर दीजिए भैया, वैदिक काल क्या होता है? कौन मुझे आंसर देगा कि व्हाट इज द वैदिक काल? देखिए दोस्तों, वैदिक काल में क्या आता है? ये कब आया था? 600 बीसी के अंदर हमारा वैदिक काल आता है। और वैदिक काल में कॉमन चीज ये थी सबसे बड़ी, कि आपको यहाँ पर ओपन स्टडी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको क्या होता था, जो गुरु था हमारा, जो हमें एजुकेशन देते हैं, जिसको हम लोग टीचर बोलते हैं, ठीक है, जो टीचर्स है ना हमारे, जो टीचर्स हमें क्या कहते हैं? ओपन स्टडी का माहौल प्रोवाइड करवाते थे, जहां पर गरीब हो या कोई अमीर हो या कोई भी हो, मतलब नहीं, वी डोंट केयर, हमें मतलब नहीं है, वहां पर वो एजुकेशन लेने आएगा बंदा। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आजकल इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, पैसा भरो तो स्टडी मिलेगी, भाई एमएलए के बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी एजुकेशन ले सकता। और वैदिक में वेदों की एजुकेशन, जो 4 वेद हमारे, उनकी एजुकेशन, उनकी समरी यहाँ पर बताई जाती थी। आपने सुना होगा सभी लोगों ने कि जो वेद है हमारे, तो वेदों का ज्ञान लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग वेद पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर एक कुछ ऐसा पढ़ो जो थोड़ा यूनिक हो आप लोगों के लिए। ठीक है, सिलेबस की बात नहीं कर रहा, कभी फ्री हो ना तो 4 वेदों में से पढ़ लो। इनका हिंदी वर्जन काफी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे काफी वीडियोस है, उनको देखो। ठीक है, तो वैदिक में क्या था दोस्तों? वेदों के बारे में था। ठीक है, तो वेदों के बारे में यहाँ पर इनको एजुकेशन दी जाती थी, कोई भी ले सकता था, एक फिक्स टाइम पे क्लास होती थी यहाँ पर। ठीक है, यस, चलिए इसके बाद दोस्तों हमारा आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दोस्तों आज के टाइम पे, अभी के समय में दुनिया का एक लार्जेस्ट धर्म माना जाता है। दोस्तों ये जो धर्म है ये हमारे इंडिया में नहीं, चाइना, नेपाल, यूएसए तक भी फैला हुआ है। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है, इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना करी थी गौतम बुद्ध के अंदर। गौतम बुद्ध ने इसकी शुरुआत करी थी। दोस्तों इनका मानना था, इनकी एक सोच थी कि एजुकेशन लेना, दुनिया को समझना सभी का अधिकार है। तो इन्होंने दोस्तों अपने घर को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के, अपनी अमीरी को छोड़ के, अपनी मतलब एक अच्छी जिंदगी को छोड़ के, इन्होंने अपना जो घर बार छोड़ा और वो निकल गए, और हर गांव में जाके इन्होंने एजुकेशन देना स्टार्ट किया। और जो इनका एजुकेशन देने का स्टाइल था, एक नंबर का था। लोगों को समझ में आ रहा था कि हाँ व्हाट इज द रियल एंड व्हाट इज द रॉन्ग। ठीक है, अगर आज एक बच्चे, मतलब पूरा लॉजिक पे ये लोग काम करते थे। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म आया था वो 600 बीसी के अंदर आया था, और इसकी शुरुआत करी थी गौतम बुद्ध ने। इसकी शुरुआत किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने
करी थी जो एक राजा फैमिली से बिलोंग करते थे, एक वो रॉयल फैमिली से आते थे और जिनकी, ठीक है, जो मैरिड हुई थी वो यशोदा से हुई थी। एक बार याद रखना कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो वाइफ का नाम क्या था, यशोदा था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहां पर अगर हम बात करें जो था, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत आजाद नहीं होता अभी, तो भारत आजाद से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। इस चीज पे गौर करना, हम लोग अभी बात करें भारत आजाद नहीं होने से पहले की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1972 के अंदर, एक बार मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। 1972 के अंदर बनारस में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत होती है। मैं बात कभी कर रहा हूं 1972 की, मैं बात कर रहा हूं जहां पर बनारस सिटी का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, जहां पर संस्कृत कॉलेज की शुरुआत करते हैं जोनार्डन। कौन करते हैं? जोनार्डन। तो भैया तीन चीजें हो गई। 1972 के अंदर बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया। किसने खोला गया? जोनार्दन ने खोला। ये याद रखना, यहां पे चारों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जोनार्दन ने कौन सा कॉलेज खोला, संस्कृत कॉलेज कब खुला था, बनारस में कौन सा। तो क्वेश्चन देखो, अब यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। मतलब चार क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? यहां से आपको चार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक लाइन में याद रख लेना कि 1792 के अंदर बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, करवाई गई। किसके द्वारा? जोनार्दन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखो याद रखना है कि स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए जो एजुकेशन का जो कदम उठाया वो किसने उठाया? ज्योतिबा फुले ने। भाई याद रखना है, लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, फीमेल के लिए जो स्कूल का, जो एजुकेशन का जो कदम उठाया है वो किसने उठाया है? ज्योतिबा फुले ने। किसने उठाया दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने उठाया था, जिन्होंने स्त्रियों की एक पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, एक दोस्तों यहां पर एक स्कूल ओपन किया जाता है 1848 के अंदर। कब ओपन किया जाता है? 1848 के अंदर पहला स्कूल खोला जाता है, जो एशिया का, ठीक है दोस्तों, एशिया का नंबर 1 भी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या करते हैं 1879 के अंदर, 1879 के अंदर ये फर्स्ट कॉलेज भी खोलते हैं, एक फर्स्ट वुमेन कॉलेज भी खुल जाता है। मतलब भैया स्कूल खोलते हैं ये लोग 1848 और कॉलेज खोलते हैं 1879। ठीक है, ये दोनों गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, और ये एशिया का फर्स्ट वुमेन कॉलेज भी माना जाता है। समझ में आ गया यहां तक? तो भैया गर्ल्सों की शुरुआत कर दी थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, जो ज्योतिबा फुले थी दोस्तों, उनका मानना था कि यार अगर गर्ल्स एजुकेशन लेगी ना तो उनकी फैमिली एक अच्छे से डेवलप कर पाएगी। आज की जनरेशन में अगर आप लोग देखोगे तो फादर का काम होता है कमा के वो देगा, बट एक लेडीज जो होती है वो पूरे घर को मैनेज करती है, उसका बच्चा कर क्या रहा है, वो पढ़ के क्या आया, तो आज की जनरेशन इस चीज को अच्छे से मैनेज कर पाती है। उसको कोचिंग में कहाँ डालना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो लोग बात अच्छे से कर पाते हैं। आई थिंक आई एम राइट या आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई एम राइट। ओके, फर्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं वो इंडिया का वो था सीएमएस कॉलेज, जो कोलकाता के अंदर था। सीएमएस कॉलेज 1815 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। अब इस चैप्टर में हम लोग और आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का दुनिया की फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां पर है? बिहार के अंदर है। और ये कब आई थी? 5th सेंचुरी में। नालंदा यूनिवर्सिटी कब आई थी दोस्तों? 5th सेंचुरी में आई थी, जो कहां पर है? बिहार के अंदर है। ठीक है, कहां पर है भैया? बिहार के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, प्रपोज कौन करता है, एडवाइस कौन देता है, दिस नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक अप्रूवल, क्योंकि देखो आज हमारे जो पीएम साहब है, कुछ ऐसिया योजना थी दोस्तों जो कांग्रेस के टाइम से चल रही थी, वो योजना भाई साइन किसके हुए? पीएम साहब के, मोदी जी के हुए। तो योजना किसकी हो गई? मोदी जी की हो गई। समझ में आ रही है? तो ये चीजें होती है, देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के अंदर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। कहां कहां पर होती है? 3 जगह होती है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 जगह यहां पर स्थापना हो जाती है। कहां कहां पर होती है दोस्तों? एक बार याद रखना, कलकत्ता, बंबई, मद्रास जो चेन्नई के अंदर, यहां पर 1857 में यहां पर शुरुआत हो जाती है। 1870 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगी ने यहां पर दोस्तों क्या होता है? एक कॉलेज की स्थापना करते हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं? कॉलेज की स्थापना करते हैं।
AD 86 के अंदर आर्य समाज द्वारा लाहौर लाहौर जान दो कहां पर है, लाहौर पाकिस्तान में। तो दोस्तों आर्य समाज के द्वारा लाहौर के अंदर दयानक वैदिक कॉलेज की शुरुआत होती है। और ये कब होती है? AD 86 के अंदर। भाई AD 86 में क्या होता है दोस्तों, जो आर्य समाज था ना, आर्य समाज में लाहौर में खोलते। अब लाहौर तो अभी तो पाकिस्तान में गया, उस टाइम पे ये पता नहीं था ना कि वो पाकिस्तान में चला जाएगा। अगर पता होता तो मे भी वो इंडिया में खोल देते। ठीक है, कहानी में और आगे चलते हैं। 1898 के अंदर दोस्तों, 1898 के अंदर काशी के अंदर, काशी का नाम सुना होगा, काशी के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत होती है भैया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत होती है 1898 में। 1898 में काशी के अंदर दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत होती है। उसके बाद 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता में दोस्तों इसको नेशनल कॉलेज स्थापित किया जाता है। तो भैया 95 के अंदर, मतलब 1905 के अंदर नेशनल कॉलेज स्थापित किया जाता है स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। दोस्तों इंडिया को ये पता चल गया था कि अगर हमें इंडिया में ग्रो करना है, अगर हमें इंडिया को आगे लेके जाना, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा। इंडिया की एक बहुत अच्छी चीज थी पहले, अब तो नहीं है, कि वो लोग फोकस ज्यादा करते, हम लोग कॉपी करने में माहिर है। अभी भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, हम लोग कॉपी करने में माहिर थे। हम लोगों ने देखा कि यार अंग्रेजों ने ये इंग्लिश सीखी है, हम भी ये सीखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, तो कॉपी करने में हम लोग माहिर थे। ठीक है, हम लोग कॉपी करने में ये माहिर थे कि अंग्रेजों ने भैया ये करा तो हम भी ये करेंगे। ठीक है, ये चीज हुई है। और वही था कि हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम चेंज नहीं कर पाए। फाइनली चेंज होता है 2020 के अंदर, वो था नई एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आप लोग ये देखो 1947 से हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज ही नहीं हुआ था, वही हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ भाई सिलेबस पढ़ेंगे वोट, फाइनली 2020 के अंदर जाके चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। 1911 के अंदर, 1911 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों एक एडवाइस देते, वो एक एडवाइस लाते हैं कि यार क्यों ना हम लोग फ्री एजुकेशन दी जाए। अब यार बंदा है, उसने दे दी एडवाइस कि यार चलो अगर एजुकेशन को इंक्रीज करना है, आगे लेके जाना है, तो हम लोग फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। बट ये जो इनका प्रयास था दोस्तों, ये सफल नहीं होता, ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे ये था कि जो काफी लोगों के हाथ में था, उनको ये लगा कि नहीं यार ये काम नहीं करेगा, और ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। आगे जाके ये सक्सेसफुल भी होगा, अभी देखना कहानी में। ठीक है, अभी कहानी चल रही है ना, तो आगे जाके सक्सेसफुल होता है। 1916 तक हमारे पास 5 विश्वविद्यालय हो जाते हैं। 1916 आते आते हमारे, ठीक है, तो भैया 1916 आते आते हमारे पास 5 विश्वविद्यालय हो जाते हैं हमारे इंडिया में। बनारस हिंदू सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1916, पटना विश्वविद्यालय 1917, ओसिमिया विश्वविद्यालय 1918, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय 1921। तो हमारे पास दोस्तों काफी यूनिवर्सिटी की शुरुआत अब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्लीज बात ना करो यार, माना आपकी नॉलेज अच्छी, बट कुछ सुन भी लिया करो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, नागपुर 1923, आगरा 1927, आंध्र प्रदेश 1926 और अनामाई 1926। तो ये इतनी यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंटिन्यू पढ़ाओ ना। अरे कंटिन्यू तो पढ़ा रहा हूं रेखा जी, इसमें कंटिन्यू किया है यार, मतलब स्टार्ट ही तो अभी हम लोग बात करते भारत आजाद के पहले हमारा क्या क्या था, उसमें क्या अलग है। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है सभी को? प्लीज यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो यहां तक समझ में आ गया सभी को। प्लीज फास्टली कमेंट कीजिए। देखो कुछ ज्यादा इतना कुछ है ही नहीं, बस हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे आपको पता होगा हायर एजुकेशन में दोस्तों यूनिवर्सिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है,
तो इतना कंफ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आज से ही स्टार्ट हुआ है। और भैया एमपी सेट के फॉर्म चल रहे, डाल देना सभी लोग। चलिए, इसके बाद दोस्तों 1937 के अंदर, अब हम लोग बात करें 1937 के अंदर शिक्षा में एक योजना तैयार की गई थी दोस्तों। 1937 के अंदर एक योजना स्टार्ट की जाती है जिसका नाम था बुनियादी शिक्षा। क्या नाम था? बुनियादी शिक्षा था, जिसका मानना था कि हमारी जो एजुकेशन होगी वो मातृभाषा में होगी, हिंदुस्तानी में होगी। और यहाँ पर एक नियम चला गया कि 7 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे, बालक बालिका को शिक्षा एजुकेशन लेना अनिवार्य। इन्होंने क्या किया दोस्तों? बुनियादी शिक्षा के अंदर इन्होंने ये किया कि भैया जो लैंग्वेज होगी वो हमारी हिंदी होगी, और 7 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को एजुकेशन लेना जरूरी है। ठीक है, इनका क्या था? एजुकेशन लेना जरूरी था, कंपलसरी था कि आपको एजुकेशन लेनी होगी। ठीक है, ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया था। एक्चुअली आज इंग्लिश की स्लाइड नहीं है क्योंकि हिंदी इसलिए लाया कि आपको एक थ्योरी पैटर्न में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना। एक्चुअली ये 1937 से योजना बनाई गई थी, बट इसको अप्रूवल हुआ 1938 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। 1938 में इसको अप्रूवल दे दिया गया था। इसके बाद दोस्तों यहां पर काफी कुछ नए नए रिपोर्ट बनाए गए, जैसे अल्फ्रेड रिपोर्ट, ये कब आई? 1823 में। वुड 1854, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन किसके लिए आया था दोस्तों? प्राइमरी और हायर एजुकेशन के लिए। आपको ये याद होना चाहिए, जो आपका हंटर जो कमीशन आया था ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया था। कब आया था? 1882 के अंदर। ठीक है, यस। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अंदर। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। हांगकांग कमेटी 1929 के अंदर। इसके बाद दोस्तों सब सही चल रहा था। 1945 में जो उसका नाम बदलकर नई तालीम कर दिया जाता है, जो हमारी बुनियादी शिक्षा था ना, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है? नई तालीम। कब? 1945 के अंदर। ठीक है, यस, समझ में आ गया? 1945 के अंदर इसको लागू चालू कर दिया जाता है। चलिए, इसके बाद दोस्तों ये थी भारत आजाद तक की होने की पहली कहानी, मैंने यहां पर आपको बता दी है। भारत आजाद अब होने वाला था, 1945 तक होगी थी। अब भारत आजाद के बाद दोस्तों पूरा जो एजुकेशन सिस्टम हमारे किस हाथों में गया है आपको पता होगा? वो गया है यूजीसी के हाथों में। किसके हाथों में गया है? यूजीसी के हाथों में जाता है हमारा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ये किसके हाथों में जाता है? 1947 के बाद भारत आजाद के बाद सिस्टम चला जाता है यूजीसी के हाथों में। ठीक है, अब दोस्तों यूजीसी की जो शुरुआत होती है ये कब होती है? 28 दिसंबर 1953 में। कब होती है? 28 दिसंबर 1953 में शुरुआत होती है। और कौन करता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन करते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन भैया एक एडवाइस देते हैं सभी को, क्या यार भारत आजाद हो गया हमारा, अब तो यार कुछ करना पड़ेगा। तो 1948 में भैया ये एडवाइस देते हैं सभी को, और वहां से एक शुरुआत होती है यूजीसी की। वहां से शुरुआत किसकी होती है? यूजीसी। एक बार फुल फॉर्म लिखिए सभी लोग, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों यहां पर होती है। ठीक है, अब ये जो आज हम लोगों ने भी कवर किया, ये हम लोगों ने कवर किया था। क्या हम लोगों ने कवर किया है दोस्तों? ये हम लोगों ने कवर किया है कि भारत आजाद की पहले की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत आजाद होने की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भारत आजाद होने वाला था, उसके पहले की हम सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं।
ठीक है, यस, समझ में आ गया। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे भारत आजाद होने के बाद, भाई जैसे 1947 के बाद हमारे भारत में कितने कमीशन आए, कितनी योजनाएं बनी, सब बात करेंगे। तो 3 कमीशन, 3 योजनाएं बनी थी। एक बनी थी 1968 के अंदर, एक बनी है 1986 के अंदर, और एक बनी है हमारी 2020 के अंदर। तो ये 3 मेन पॉलिसी हमारी बनी, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, आपको इसको ये याद रखना पड़ेगा। 3 पॉलिसी हमारी इंडिया में बनती है, नई एजुकेशन पॉलिसी बनती है। 1947 से जब हमारा 1968 में जब हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है, तो हमारे पास एक रूल था 10+2+3। जब फाइनली 1968 के बाद सीधा 2020 में ये पॉलिसी चेंज होकर क्या हो जाती है, बताओ, 5443। क्या दोस्तों ये पॉलिसी हो जाती है 5443 की, ये पॉलिसी हमारे यहां पर लागू हो जाती है। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? आई थिंक 5 क्या था, 54 ऐसे कुछ था यार, मैं भूल गया। आई थिंक नहीं, 5443 नहीं है, कुछ अलग ही था। आई एम फॉरगेट, क्योंकि इसका टोटल 15 होगा। आई थिंक आई एम फॉरगेट यार, क्या था इसका, तो मुझे याद ये दिलाएगा, क्योंकि 15 ये टोटल होगा ये। ठीक है, यस, 544 ही था ना, 3। चलो फिर तो कोई इशू नहीं है। 4 4 12। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर आती है। ये क्या है, ये देखो, देखो काफी ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं आता, थोड़ा घुमा के आते हैं यार क्वेश्चन। ज्योति, क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा घुमा के आता है। अभी मैंने आपको बोला था एक लाइन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। यस, दिस राइट, 5334। यस, अब ये 5334 क्या है, ये दोस्तों ईयर्स की बात करें, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसको हम लोग कहां पर कवर करेंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। समझ में आ गया सभी को? यहां तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। प्लीज गाइस। यस, ठीक है, तो आज हमारे ये हो गया है एजुकेशन, हम लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन 1947 से लेकर 2022 तक की हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों जिनको क्लासेस नहीं मिलती है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पर सभी यूनिट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सभी यूनिट की यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। और कल संडे, फिर भी कल हमारी क्लास होगी, कल संडे है ना, फिर भी हमारी क्लास होगी एजुकेशन की। ठीक है, तो कल इसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, ज्वाइन करना काफी आसान है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो क्रैश कोर्स है भैया, वो 6 तारीख को आएगा, जिसकी प्री जो बुकिंग है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 249 का कोर्स रहेगा। ठीक है, यस। और जिन्होंने एमपी सेट का फॉर्म नहीं भरा है, एमपी सेट का फॉर्म भर देना, अभी फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम जो नेट एग्जाम को 21 से ही एग्जाम होगा आपका। ठीक है, यस, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं कल इसी समय 9 बजे, हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।